इस एपिसोड में आप देखेंगे वजीर का हीरो खुद को मान रहा है फरमान, क्या बिग बी के सामने चला पाएगा जुबान? पंछी नदियां हवा के झोंके, कोई इनको बॉर्डर पे ना रोके। अरे अब चिड़िया और कौए क्या वीजा और पासपोर्ट लेके बॉर्डर पार करेंगे? मिथिलेश अग्रवाल दे रहे हैं महंगाई की दुहाई, पर कुसुम अग्रवाल को घर बुलाने हैं अपने भाई। और इसमें क्या है थैली में? रीमा 10,000 रुपए का सामान है। 10,000 रुपए का सामान इतने छोटे से झोले में? महंगाई जो बढ़ गई है। इंस्पेक्टर राठी के थाने में पहुंचा एक शेख, लिखाने लापता ऊंट की रिपोर्ट। बिजली रोटी हमारा ऊंट खो गई। एक मिनट भाई, एक मिनट। है यो हाथी जो है ना ऊंट की चाल चढ़ता हुआ अच्छा ना दिखे है। चालू जी का बेटा हुआ घोड़े पर सवार, पर चालू जी ने लगाई फटकार। जागृति लाने के लिए ससुरा शकल भी वैसी होनी चाहिए, एकदम डाकू लग रहे हो। लोग तो कहते हैं मामा पे गए हैं। धन्यवाद धन्यवाद। एक बार फिर से आपको हास्य कवि मनोरंजन अवस्थी का कोटि कोटि प्रणाम है। दोस्तों सच्ची बात बताएं आपको, हमें सर्दियों में कवि सम्मेलनों में जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है कि आप कितनी भी खराब कविता सुनाएं, ऑडियंस जो है वो ठंड के मारे पैरों से जूते चप्पल नहीं निकालती, नतीजा कवि सुरक्षित रहता है। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों एक और सच्ची बात आपको बताएं, हम तो हास्य कवि ये सोचकर बने थे कि हमारे टैलेंट पे फिदा होकर कोई ना कोई लड़की तो हमसे पट ही जाएगी। लड़की तो नहीं पटी, लेकिन पिटाई कई बार हो गई। पिट पिटाकर कुल मिलाकर जो है हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो लड़कियां हैं ना, इन्हें साहित्य से कोई लगाव नहीं है। तो हमने तय कर लिया भैया कि अब हम लड़कियों पर नहीं, हम तो जो है धूल मिट्टी पर ही कविता लिखूंगा। एक लिखी है, सुनिए जरा। सड़क पे भीड़ है, धुआं है, मिट्टी है, धूल है, मैं तो पैदल ही चलूंगा क्योंकि ये मेरा उसूल है। तो दोस्तों महानायक और फरमान की आ रही है एक पिक्चर, लेकिन उन दोनों के बीच में हो गई है किसी बात पे टक्कर। अब कौन पड़ेगा किस पे भारी, ये तो पता चलेगा उनकी बहस देखकर। तो देख लेते हैं। ओफो, हेलो डैड, वेरी बैड। आपने मिस कॉल क्यों मारा? अच्छा ये सब छोड़ो। अच्छा ये बताइए, आपने मेरी नई फिल्म खजीर का ट्रेलर देखा? डोंट वरी पापा, इस फिल्म के बाद सारे अवार्ड्स में सुपरस्टार के अवार्ड्स मुझे ही मिलेंगे। पापा कम ऑन, कौन बिग बी? अच्छा वो लंबे वाले, उन्होंने ठीक ठाक काम किया। पापा डोंट वरी, इस फिल्म के बाद बादशाह, सुपरस्टार, किंग खान और सारे खिताब मुझे मिलेंगे। हाँ पापा। भाई चाय गरम, वड़ा पाव गरम, मूंगफली गरम। अरे सर, आप ये सब क्यों मांग रहे हैं? हम मांग नहीं रहे, हम ये बेच रहे हैं। पर जैसे अपने हाथ किया लग रहा है आप मांग रहे हैं। और ये हमारा स्टाइल है। एक मिनट सर, भागूंगा भी वैसे ही, ये मेरा स्टाइल है। पर आप ये सब बेच क्यों रहे सर? अरे भाई, क्योंकि इस फिल्म के बाद सारे अवार्ड तो तुम ही ले जाओगे। सुपरस्टार, किंग खान सब तुम ही बन जाओगे, तो हम लोग तो ये कचौड़ी बेचेंगे ना। सर 1 मिनट सर, अगर बेचना ही है तो उसे बेचने दीजिए जिसको बेचने का एक्सपीरियंस है। मैं आपके बेटे अभिषेक को फोन करता हूँ। औकात में रख के बात करो, समझे? औकात जानते हो कि किससे बात कर रहे हो? आई एम सो सॉरी सर, पर औकात की बात मत कीजिए। मैं भी कभी का बेटा हूँ, आप भी कभी के बेटे हैं, तो कभी कभी चलता है। अरे तुम अपने पापा को कभी कहते हो, कभी? आज तक लिखा ही क्या है उन्होंने? जिंदगी है तो सांसें हैं, सांसें हैं तो जिंदगी है। अरे ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि अगर जिंदगी है तो सांसें हैं। इसमें लिखने वाली बात कौन सी है? कम ऑन सर, एक गाना नॉर्मल लिख दिया तो क्या हुआ, बाकी तो। अरे बाकी क्या? क्या बाकी? क्या? आसमान नीला क्यों है, पानी गीला क्यों है? अरे तुम्हारे पापा को हर चीज में प्रॉब्लम है। कल को वो बोलेंगे कि फन्नी लियोनी इतनी हॉट क्यों है, चिपिका इतनी लंबी क्यों है। अरे कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी आवाज ऐसे फटेबाज की तरह क्यों है? सर हैव यू टोटली लॉस्ट इट? आप मेरे पापा के पीछे क्यों पड़े हैं? अरे क्योंकि तुमने अपने पापा की बराबरी हमारे पापा से की है। पंछी नदियां हवा के झोंके, कोई इनको बॉर्डर पे ना रोके। अरे इनको बॉर्डर पे रोक के कोई करेगा भी क्या? अरे अब चिड़िया और कौए क्या वीजा और पासपोर्ट लेके बॉर्डर पार करेंगे?
तुम खुद ही सोचो, ये गिद्ध और कौवे वीजा और पासपोर्ट ऑफिस में बैठ के कैसा लगेंगे? सर एनफ इज एनफ सर। आप मेरे पापा की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? आप मत भूलिए कि मेरे पापा ने एक लाइन लिखी थी जो आपके करियर पे भारी पड़ी थी। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, और जवाब था मेरे पास माँ है। अरे तो माँ किसके पास नहीं होती? कभी बिना माँ का कोई बेटा देखा है? हाँ? और वैसे भी इस लाइन की वजह से मेरे पिताजी मेरे छोटे भाई को हमेशा डांटते रहते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तू सरनेम तो मेरा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तूने अपने डायलॉग में अपनी माँ को फेमस कर दिया है। तो सर नॉट अ बिग डील, कोई और डायलॉग ले लीजिए। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। हाँ? कभी खुद अपना भी लिखो। सर आप मुझे जलील कर रहे हैं। अरे तो कभी तो जलील हुआ करो और कभी खुद का भी लिखा करो। ओके ओके फाइन सर, यू वांट टू लिसन माय ओन? मैंने खुद लिखा है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये तो मेरा डायलॉग है। नो 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 सर, नो सर, नो सर। आपके दिल में जो आया वो आपका ख्याल था, ये मेरे दिल में आया तो मेरा ख्याल हुआ। अरे बकवास बंद कर। ऐसे भी मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तेरे जैसे एक्टर के साथ ये फिल्म क्यों करी। सर हंसी तो आपको तब आएगी जब लोग फिल्म देखने के बाद कहेंगे बिग बी ने ठीक ठाक काम किया है, लेकिन फरमान अख्तर ने समा बांध दिया। सर इसको हंसी कहेंगे या अटैक? हंसी। तो आप हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि फिल्म देखने के बाद तो लोग यही कहेंगे बिग बी ने समा बांध दिया। हाँ, हाँ। मतलब ये पकड़ो, तुम फिल्म के वजीर हो और हम फिल्म के किंग मतलब राजा। राजा। पर सर डायरेक्टर ने मुझको बोला कि मैं मेन लीड हूँ। ये हमने ही उसे बोलने को कहा था। बट वाई सर, क्यों? करना पड़ता है। जब हमारे खुद के बेटे को मेन रोल नहीं मिलता तो हम ये कैसे बर्दाश्त करें कि किसी और का बेटा मेन रोल करे? बात समझ में आई कि नहीं? जी सर जी। अब किसी दूसरे के बेटे को टोंट मारोगे? नहीं सर जी। भैया इंस्पेक्टर राठी जी के थाने में एक ऊंट की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आए एक शेख साहब। अब उनकी रिपोर्ट दर्ज होती है कि नहीं होती है वो हम बाद में देखेंगे। पहले चलते हैं अग्रवाल सदन, जहां पर मिथिलेश जी महंगाई की मार से हैं परेशान, लेकिन श्रीमती कुसुम अग्रवाल बनाना चाहती हैं अपने भाइयों को घर पे मेहमान। अब किसके हाथ में होगी घर की कमान? देख लो। कितनी महंगाई बढ़ गई है, और सस्ती भी वो चीज हो रही है जिनका कोई लेना देना नहीं। खाने की चीज अरहर की दाल इतनी महंगी और जूता सस्ते हो रहे। आप जूता खाएं क्या? हेलो, ये तो साले का फोन आ गया। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही, कट गया फोन। हेलो, कट गया, कट गया। अगर जरा सा बात कर लेता तो रहने के लिए तुरंत यहाँ पे भाग के आ जाता। हेलो। हाँ भैया, ईमा पूछने वाली कौन बात है भैया? तुम्हारे जीजा तुमको देख के बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, नमस्ते भैया। और इसमें क्या है थैली में? ईमा 10,000 रुपए का सामान है। 10,000 रुपए का सामान इतने छोटे से झोले में? महंगाई जो बढ़ गई है। क्या हुआ? 10,000 रुपए में ही ठीक निकल गई। अरे मतलब हम तो देखो खर्चा कम करने की बात कर रहे हैं और तुम खर्चा बढ़ाने की बात कर रही हो। देखो अब खर्चा बिल्कुल कम होना चाहिए है? हम काहे देखें? हमें जो देखना था हम पहले से ही देख चुके हैं। हमने भी बहुत कुछ देख लिया है। ये जो तुम 2-2.5 किलो मेकअप थोपती हो ना, ये खर्चा इसी में होता है। अच्छा, अब आपको हमने लिपस्टिक और पाउडर पे भी ऐतराज होने लगा। अरे तुम तो बगैर लिपस्टिक और पाउडर लगाए ही बड़ी खूबसूरत दिखती हो। सच कह रहे हो? और क्या? लेकिन ये बात तुम हमसे पहले काहे नहीं कहे? वो क्या, पहले हमने महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दिया था ना, इसलिए। जब भी तुम ऐसे दिल दुखाने वाली बात करते हो ना, हमारा मन करता है कि जमुना में कूद जाए, ऊपर छत से कूद जाए, किसी पेड़ से कूद जाए। एक काम करो प्लीज, हाथ जोड़ रहे तुम्हारे, ऐसा मत कहो। करो, कूद जाओ। क्या? हम तुमसे कभी जिंदगी में बात नहीं करेंगे, पेठा खिलाई के। जीजा जी, मैं आया।
प्रणाम। चित रहो। जीजा जी प्रणाम प्रणाम। टिल्लू भैया आ गए, टिल्लू भैया आ गए। देखा हमारे भैया जो है तुमको देख के कितने खुश हो जाते हैं। ये हमको देख के खुश नहीं होता है, ये यहाँ आने की वजह से खुश है। अब यहाँ पर आ गया है ना, फोकट में खाएगा। अरे क्या जीजा जी, हम फ्री में कहाँ कुछ खाते हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं हम आपके काम भी तो आते हैं जीजा जी। देखो ठिल्लू, समझे, हमारी बात सुनो ध्यान से। एक तो महंगाई वैसे इतनी बढ़ रही है ना, और ऊपर से हर हफ्ता तुम में से कोई न कोई साला झोला उठा के यहाँ पे चला आता है। और तो और झोला में कुछ कुछ सामान भर के ले जाते हो तुम लोग। ये बताओ, पिछली बार हमारी पहनी हुई बनियान भी लेके चले गए थे। हाँ हाँ, लेकिन वो बनियान वो अपने लिए थोड़ी ले गया था, वो जो है अपने दोस्तों के लिए ले गया था। देखा हमारे भैया का दिल जो है कितना बड़ा है। हाँ, सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं। वो गिफ्ट में भी दिए थे, वो पेन वो हमने यहाँ पे लगाया था। पता नहीं 2 कौड़ी का कैसा पेन दिया था कि स्याही यहाँ से बहने लगी। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में ऐसे हाथ रख करके घूम रहे थे और लोगों को लग रहा था कि हमारे दिल में दौरा पड़ने वाला। ये तेरी ऊँट की रिपोर्ट ना लिखी जाएगी। जा भाई, तू खुद ही जाकर ढूंढ ले ऊँट ने। सर जी ऐसा ना करो, यू हमारे देश का विदेशी मेहमान है, ये हमारी देश की पुलिस के बारे में क्या सोचेगा? हम कुछ नहीं सोचती, हमको पता है कि यहाँ का पुलिस ले दे के काम करती। देखा हमारे भैया का दिल जो है कितना बड़ा है। हाँ, सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं। सबकी भलाई के बारे में सोचता है। अरे कभी इसको बोलो कि हमारी भलाई के बारे में भी सोचे थोड़ा सा। सोचा तो था ना, वो गिफ्ट में भी दिए थे, वो पेन वो हमने यहाँ पे लगाया था। पता नहीं 2 कौड़ी का कैसा पेन दिया था कि स्याही यहाँ से बहने लगी। और सारा दिन हम अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में ऐसे हाथ रख करके घूम रहे थे और लोगों को लग रहा था कि हमारे दिल में दौरा पड़ने वाला। और सही में अगर ये दोबारा आया, दिल का दौरा पड़ेगा हमारे। ऐसे हो जाए कोनो दिन, ठीक हो जाएंगे, देखना तुम। ठीक है ठीक है। एक तो बात तो हमारी भी समझ में आ गई है कि आपको जो है हम सब अच्छे नहीं लगते, तो आज से हमारे भैया और हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो भैया हम चलते हैं। एक मिनट रुको तो, पहले ये बताओ जा कहाँ रही हो? जहन्नुम में। नहीं वो तो ठीक है, जहन्नुम में जा रही हो, लेकिन तुम पहुंच गए हो ये हमको पता कैसे चलेगा? जब बिल आएगा ना तुम्हारे पास तो बराबर पता चलेगा तुमको। बिल क्या मतलब? मतलब ई कि हम होटल जहन्नुम पैलेस जा रहे हैं भैया को लेके। वहाँ से बाकी सारे भैयाओं को फोन करेंगे, सबको बुला लेंगे, खाएंगे पिएंगे, जो मन में आए ठूसेंगे। वो होटल वाला जो है आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है। अब बिल आए ना तो भर देना, नहीं तो बदनामी होगी, याद रखना। चलो भैया। अरे रुको तो कुसुम, कहाँ जा रही हो? हम तो मजाक कर रहे थे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रहो, खाओ पियो, मजे करो, कोनो टेंशन नहीं है इतना। सोच लो, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब इसमें क्या सोचना, अब महंगाई कितनी भी बढ़ गई हो, अब तुम्हारे एक भाई को तो हम आराम से खिला पिला सकते हैं। एक नहीं ना, दुई है, दुई। दुई? दूसरा का कहाँ है? वो दूसरा पहले से ही यहाँ है। अब बबलू भैया आ जाओ। जी जी तो दूर रहो ना। जी जी जी। अब हम सब यही रहेंगे। हम चलते हैं थाना करमपुर रोहतक, यानी कि राठी साहब के थाने में। वहां पर एक शेख का ऊंट हो गया है लापता और शेख रो रो के अपनी परेशानी रहा है जता। लेकिन कांस्टेबल विजय चौहान की शामत क्यों आई, उससे ऐसी क्या हो गई खता, देख लो। भाई तेरे बस की बात ना है। जय हिंद सर जी। अरे जय हिंद भाई, डरा क्यों रहा है? चल आ जा, आ बैठ जा। जी? अरे बैठ जा भाई, बैठ जा। सर जी जय का किया। अरे जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो। ये हमारा थाना है, तारे बाबूजी का घर नहीं। सर जी लेकिन आप ही ने तो कहा था कि बैठ जाओ। अरे भाई जो तू बैठता ना, तुम्हारा डायलॉग कैसे पूरा होता है? अरे भाइयों क्या चीज है भाई?
अरे भाई थम जा यार, तू डिसाइड कर ले कि तेने रोना है कि डांस करना है। हम इसलिए रोते हैं, हमारा ऊँट खो गई। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ, ऊँट खो गई? हम उस ऊँट के ऊपर बैठ के इंडिया आए और इधर आके हमारा ऊँट खो गई। अरे भाई तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे ऊँट कोई बिल्ली का बच्चा है। अरे ऊँट ऐसे कैसे खो सके है? और पहले तो यो बता भाई, तू इंडिया आया कैसे ऊँट को लेके? किसी ने तेने रोका नहीं? हमको बहुत रोका, हमारे बेगम हमको रोका कि ऊँट पे बैठ के नहीं जाएगी, लेकिन हम जिद किया कि हम ऊँट पे बैठ के इंडिया आएगी और इधर से ही ऊँट पे बैठ के उधर सऊदी जाएगी। पर हमारा ऊँट खो गई। अगर हम खाली हाथ वापस बेगम के पास गए तो ऊँट की जगह पे हमको बांध देगी। अरे भाई देख, अब तूने अपनी बीवी की बात नहीं मानी है तो उसमें हम क्या कर सके हैं? ये तेरी ऊँट की रिपोर्ट ना लिखी जाएगी। जा भाई, तू खुद ही जाकर ढूंढ ले ऊँट ने। अरे अरे सर जी, ऐसा ना करो। यू हमारे देश का विदेशी मेहमान है, ये हमारी देश की पुलिस के बारे में क्या सोचेगा? ये हम कुछ नहीं सोचती, हमको पता है कि यहाँ का पुलिस ले दे के काम करती। हाँ भाई, विदेशों में भी बड़ी इज्जत है हमारी यहाँ। हम कहती तुम हमारा काम करती, हम तुमको सोना का जंजीर देती। सोने का जंजीर? है। सर जी, आधी जिंदगी बीत गई जब पुलिस की नौकरी करते करते, आज तक हमने एक बार भी पीतल की भी चेन ना पहनी, सोने की चेन। मैं बात करता हूँ। सुनो भाई शेख, तुम्हारा जो ऊँट है ना वो मैं ढूंढ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ, वो जो सोने की चेन है वो कितने तोले की है? ये तोले बोले कुछ नहीं, पूरा 3 किलो की होती। 3 किलो? पूरा दीनानाथ के छोरे, मैंने मामला गड़बड़ लग रहा है। अरे सर जी, 3 नहीं 5 भी हो सके। ये जो शेख होते हैं ना, इनके पास बहुत माल होता है। और सर जी, आपको तो हर चीज में शक करने की आदत है। हट परे। देख सुन भाई शेख, ये हमारा हवलदार जो है ना तेरा ऊँट ढूंढ देगा। पहले तो ये बता कि लास्ट टाइम जो है तूने ऊँट को किस दिशा में जाते हुए देखा था? वो लास्ट टाइम हमने ऊँट को राजस्थान की तरफ जाते देखी, अब ऊँट है तो रेगिस्तान में जाएगी। अरे रुक जा भाई, थम जा थम जा। यो हाथी जो है ना ऊँट की चाल चढ़ता हुआ अच्छा ना दिखे है। ओके, अब यो बता कि जो हमारा हवलदार तेरा ऊँट ढूंढ देगा तो तू इसने सोने की चेन पक्का देगा? पक्का देगी। तो ठीक है भाई, तू पहले मेरे हवलदार ने सोने की चेन दे, फिर मेरा हवलदार रेगिस्तान से भी तेरे ऊँट ने ढूंढ के ले आएगा। लेकिन अभी किधर से देगी? वो चेन तो ऊँट के गले में होती। 3 किलो सोने की चेन ऊँट के गले में पड़ी है। अभी सोना का चेन है तो सोना के गले में ही होगी ना। अरे क्या मतलब है भाई तेरा? मतलब सोना हमारा ऊँट का नाम होती। अच्छा अच्छा, क्या? ले भाई दीनानाथ के छोरे, और ले सोने की चेन। हाँ, अब चेन सोने की है या लोहे की, तुझे इसका ऊँट तो ढूंढ के लाना ही पड़ेगा। अरे नहीं सर जी, मेरी बात सुनो। देखो, अरे बकवास मत करे। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं कमिश्नर साहब की भी ना सुनूं। भाई समझा कि नहीं समझा? जी सर जी। जागृति लाने के लिए ससुरा शकल भी वैसी होनी चाहिए, एकदम डाकू लग रहे हो। लोग तो कहते हैं मामा पे गए हैं। हमरा बिटवा जो है एकदम अमिताभ बच्चन की तरह दिखता है। पागल बिटवा की पागल माँ। चालू जी का बेटा घोड़े पर सवार होकर पहुंच गया है दफ्तर, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि चालू जी हो गए नाराज, ये सब अखबार में पढ़कर। तेरी इनका हुई गवा, बस उलट गई। ये जटिशुआ के राज में कुछ भी हो सकता है। अरे बस ना ही उल्टी है, अखबार उल्टा पकड़ लिए हो। बुड़बक लोग अखबार भी उल्टा छाप लिए, हमको ही सीधा करना पड़ रहा है। तभी हम कहे तो फिर बस पलट गई, आदमी क्यों नहीं गिरा? अरे सुबह सुबह का है गाड़ी आ रहे हो। ई का खबर छपी है,
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री घोड़ा पर बैठकर ऑफिस गए। देखो अपने बिटवा की करतूत। अरे वाह, देखो तो जरा हमरा बिटवा कितना हैंड पंप लग रहा है। अरे बुड़बक, हम घोड़ा की बात नहीं कर रहे, उसके ऊपर देखो। हम अपने बेटवा के ही बात कर रहे हैं। अरे दिमाग तो खराब नहीं हुई गवा, लाओ अपने बिटवा को, उसको डांट लगानी है। अच्छा जी। तेजू, अरे ए अम्मा, का है रे, काहे ना चिल्ला रही है? तुम स्वास्थ्य मंत्री, ई का करतूत है तुम्हारी? हैं? घोड़ा पे बैठ के ससुर ऑफिस चले गए। असल में हम जानता को अपना मैसेज देना चाहते हैं। संदेश का बात कर रहा हूँ। हम लोगों में जागृति लाना चाहते हैं कि कितना प्रदूषण बढ़ गया है, और अगर लोग हफ्ता में 2 दिन कार नहीं चलाएंगे तो कितना प्रदूषण कम होगा। तो इसीलिए हमारा जनता से आह्वान है कि सड़क पर घोड़ा पराग पराग दौड़ाइए। ये बुड़बक, जागृति लाने के लिए ससुरा शकल भी वैसी होनी चाहिए। एकदम डाकू लग रहे हो। लोग तो कहते हैं मामा पे गए हैं। ये क्या कह रहे हो आप? हमरा बिटवा जो है एकदम अमिताभ बच्चन की तरह दिखता है। पागल बिटवा की पागल माँ। अरे हमरा बिटवा जो है घोड़े पे का जाना चाहता है। आप जो है पूरे बिहार को सर पे ले हो, याद नहीं है का? आप भी तो घोड़ी पे चढ़ के आए थे हमसे जब ब्याहने आए थे। घोड़ी गई भाड़ में। हमका एक बात बताओ, तुमसे शादी करके जो है हमको क्या मिला है? एक से बढ़कर एक नालायक बेटा। पिताजी, अगर आपका महाभारत खत्म हो गया है तो हम अपना दफ्तर नहीं करें। खबरदार, तो घोड़ा पर गए, चुपचाप गाड़ी में बैठो और निकला। अरे अगर हमारे बेटवा का मन हो रहा है घोड़ा चलाने को, तो ऊ का चलाने का है नहीं दे रहे हो। कितना सुंदर लगेगा हमारे बेटवा जब वो टुकुर 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 जाएगा। टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे तुम्हारा। अरे उसका पास सरदार है, वो काहे नहीं चलाता? 1 मिनट, हमारा घोड़ा चलाने से आपको प्रॉब्लम क्या है? अरे बुड़बक, शक्ल भी वैसी होनी चाहिए। तुम्हारा अखबार में जो फोटो छपा है उसका नीचे लिखा है कि गधा घोड़ा पर सवार। अब घोड़ा वाली बात तो हम संभाल लिए, अब गधे का क्या करें? एक तो बात समझ लो, हम बिहार का बास हूँ, बास। हमारी एक बार बेइज्जती हो गई, हम बर्दाश्त कर लिए, पर दूसरी बार हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा बिटवा ही क्यों ना हो। समझे कि नहीं? जी पिताजी। तो भैया अभी के लिए आपसे लेते हैं विदा, लेकिन अगले बुधवार को शाम 7:30 बजे फिर आएंगे और आपको ऐसे ही बॉसगिरी के और किस्से और कहानियां सुनाएंगे। तो तब तक बने रहिए अपने बॉस और करते रहिए मजे।